चलो, पिछले क्लास में हम देख लिए थे, है ना, जिसे पिछले क्लास में हम क्या क्या देख लिए थे। तो अगर पिछले क्लास में अगर हम बात करते हैं तो पिछले क्लास में देखे थे लेंस, है ना। लेंस क्या होता है, किसी खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, है ना। कौन कौन होता है, तो उत्तल होता है और क्या होता है, अवतल। उत्तल और अवतल। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस क्या होता है, ये सब के बारे में हम बता दिए। उत्तल लेंस के 3 गुण होता है। उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस 3 प्रकार के होते हैं। ये सारा चीज़ हम बता चुके हैं। तो कहने का अर्थ लेंस के बारे में हम थोड़ा बहुत देख चुके हैं। अब लेंस के बारे में हम कुछ तो देख लिए, कुछ अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये सब चीज़ तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि लेंस क्या है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस कौन कौन सा लेंस होता है ना। लेंस में भी जैसे उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के कितने प्रकार के लेंस होते हैं, अवतल लेंस में कितने प्रकार के लेंस होते हैं, तो ये सब ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये सब देख चुके हैं तो हम आगे अब चलते हैं। अगला अगर देखें तो अगला पॉइंट है कि उत्तल लेंस का मुख्य फोकस क्या है। तो देखो, उत्तल लेंस का अगर मुख्य फोकस की बात करते हैं तो देखो पिछले क्लास, क्योंकि अगर पिछला क्लास नहीं देखा तो ये भी समझ में नहीं आएगा। तो अब हमेशा क्या है कि एक क्लास दूसरे क्लास से रिलेटेड होता है। अगर जो पिछला क्लास नहीं देखा है तो पीछे वाला वीडियो जाके देख सकता है, प्लेलिस्ट में सारा दे रखा हुआ है, ठीक है। तो कहने का अर्थ उसको देख लो, फिर इसको देख लो। तो कहने का अर्थ देखो, अगर मान लिया जाए ये शायद तीसरा पार्ट होगा फिजिक्स का, यानी तीसरा या चौथा पार्ट है। तो 3 पार्ट ऑलरेडी चैप्टर 2 का हो चुका है, तो वो देख लो, ठीक है। और उसके बाद पहला चैप्टर भी हो चुका है, तो पहला चैप्टर देखेगा तभी दूसरा चैप्टर समझ में आएगा, और दूसरा चैप्टर तभी समझ में आएगा जबकि इसका 3 क्लास हो चुका है, वो देख लेगा तब, ठीक है। तो ये बात समझ लो। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो उत्तल लेंस का मुख्य फोकस क्या है। अगला पॉइंट क्या है, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस। तो देखो समझो कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, तो देखो हम कोई भी अगर लेंस की बात करते हैं, अगर मान लो ये उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस है तो ये क्या है, मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, अगर मान लो कि इसके समांतर एक किरण जा रही है, तो एक किरण गई, ठीक है। तो एक किरण गई तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु, जब इसका अपवर्तन होगा ना तो एक बिंदु पे जाके मिलेगा। तो ये यहाँ से अपवर्तन हुआ तो मान लो कि यहाँ से निकल गया, ठीक है। फिर मान लो कि अगला कोई समांतर किरण गया तो ये भी यहाँ से अपवर्तन करेगा तो ये भी यहीं से गुजरेगा, ठीक है। मान लो कि इधर से कोई समांतर किरण गया तो यहाँ से गया तो ये यहाँ से गुजरेगा, ठीक है। फिर यहाँ से गया कोई तो यहाँ से गया तो यहाँ से गुजरेगा। तो कहने का अर्थ हर एक जो है एक बिंदु से होकर गुजरती है, और जिस बिंदु से होकर गुजरेगी ना उसी को हम कहते हैं मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो देखो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु F पर अपसरित होती है, और इस बिंदु F को इस उत्तल लेंस का क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। अब इसको क्या कहते हैं, F कहते हैं। अब F ये बिंदु क्या है, F हम मान लिए, तो क्योंकि फोकस को किससे डिनोट करते हैं, F से करते हैं, ठीक है। फोकस को किससे डिनोट करते हैं, F से। तो देखो अगर हम मान लो तो ये वाला क्या है, मुख्य अक्ष है। ये वाला जो लाइन गया है, ये वाला लाइन क्या है, मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर देखो ये गया, ये गया, ये गया, है ना, ये गया, ये गया, ये गया। अब सारा देखो अवस्तरित होने के बाद, अपवर्तन के बाद, जब लेंस से टकराने के बाद अपवर्तन हुआ, देखो कहाँ से गुजरना, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ये भी यहाँ से, ये भी यहाँ से, ये भी यहाँ से, ये भी यहाँ से। तो कहने का अर्थ है ये वाला जो बिंदु बना, कौन सा बिंदु, ये वाला बिंदु। अब देखो ये वाला जो बिंदु बना, ये वाला कलर चेंज कर लेता हूँ, है ना। तो ये वाला जो बिंदु है, ये बिंदु F है। यही बिंदु F क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है ना।
नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लो, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, यानी मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण जा रहा है तो देखो समांतर कहने का तो ये मुख्य अक्ष है, तो ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के ये भी समांतर जा रहा है ना, ये भी समांतर जा रहा है, 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 मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जा रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन। अब बताओ ये तो उत्तल लेंस है ना, ये उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस के बाद यहाँ से अपवर्तन हुआ, तो ये देखो कहाँ से गुजरा, ये यहाँ से गया, ठीक है। ये वाला कहाँ से गया, ये वाला यहाँ से गया, ये वाला कहाँ से गया, ये यहाँ से गया, ये कहाँ से गया, ये यहाँ से गया, ये कहाँ से गया, तो ये यहाँ से गया, है ना। तो कहने का अर्थ सारा देखो, सारा एक बिंदु से जाके होती हुआ, तो एक बिंदु से जाके निकला, तो ये जो बिंदु से टकराया इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। समझ में आ गया, है ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अभी भी दिक्कत है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होगा ठीक है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, बाकी फिर आगे हम बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम अगला पॉइंट की अगर बात करते हैं तो अवतल लेंस का मुख्य फोकस, तो सेम प्रोसेस है। देखो जैसे उत्तल लेंस का मुख्य फोकस था, अवतल लेंस का मुख्य फोकस है, तो सेम प्रोसेस ही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर, अब देखो मुख्य अक्ष के समांतर चलने, उसमें भी था मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें। ये क्या हो रहा है, हाथ नहीं चल रहा है, कलर ही चेंज कर लो। अब देखो अवतल लेंस के मुख्य फोकस है ना, तो कहने का अर्थ मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से निकलने के बाद, यानी लेंस से अपवर्तन के बाद, निकलने के बाद या अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु एफ से अपसरित होती है, तो इस बिंदु एफ को क्या कहते हैं, अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। अब बताओ यहाँ भी अगर देखें तो यहाँ भी तो वही बोल रहा था कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के बाद एक निश्चित बिंदु एफ से अपसरित होती है, तो एफ को इस उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। इसमें भी तो सेम है। तो अवतल लेंस का मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस के, अगर समझ में आ गया तो दूसरा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो कहने का अर्थ इसमें कोई दिक्कत है, अवतल लेंस का मुख्य फोकस यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से निकलने के बाद मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु एफ पर, अब देखो ये वाला तो मुख्य अक्ष है, ये क्या मुख्य अक्ष है, तो ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष से के समांतर। अब मुख्य अक्ष के देखो समांतर चल रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर चल गया, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने के बाद, अब देखो समांतर चलने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि समांतर चलने के बाद जब यहाँ अब यानी कहने का अर्थ है मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ गया, लेकिन क्या हुआ कि ये जो है यानी लेंस से निकलने के बाद, यानी अपवर्तन होने के बाद देखो किधर जा रहा है, यानी इधर से आया, ठीक है, इधर चला गया, इधर से आया, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्लैक नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो जैसे ये क्या है, मुख्य अक्ष है, ये वाला क्या है, ये वाला पॉइंट है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा, तो देखो अगर मान लिया जाए ये समांतर किरणें आई, ठीक है, लेंस से यहाँ टकराया, तो लेंस से टकराने के बाद ये कहाँ किधर निकल गया, इधर निकल गया, ठीक है। फिर ये वाला आया, यहाँ से आया, ठीक है, टकराने के बाद कहाँ चला गया, इधर चला गया। फिर देखो मुख्य अक्ष के समांतर आया, ये किधर चला गया, इधर चला गया। फिर ये देखो अगला मुख्य अक्ष के समांतर आया, किधर चला गया, तो ये इधर चला गया। सिर्फ ध्यान देना, देखो ये वाला इधर से आया, किधर चला गया, इधर चला गया। अब ये आया, इधर चला गया। अब बताओ अगर मान लिया जाए कि अगर कोई भी अगर रेखा आ रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे निकली, ऐसे चली गई, ऐसे निकली, ऐसे चली गई, तो बताओ ये कहीं मिलेगा आपस में, ये तो और दूर चलते चल जाएगा, ये दोनों का कहीं मिलन होगा, या ये तीनों में कहीं आपस मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर ध्यान देना कि अगला पॉइंट क्या है, कि यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो देखो थोड़ा
कलर चेंज कर लेता है, ठीक है। तो अब देखो एफ बिंदु पर अवसरित होती प्रतीत होती है, यानी मिलती हुई। अब देखो जैसे ई यहाँ से यहाँ आया तो ई देखो इधर तो गया, लेकिन क्या इधर देखो डॉटेड लाइन में कहाँ आ रहा है, मुख्य अक्ष पे एक बिंदु पे मिल रहा है, फिर यानी प्रतीत हो रहा है कि यहाँ जाके मिलेगा। ई भी देखो यहाँ पर आके मिलेगा, ई भी देखो यहाँ पे आके मिलेगा, ये वाला भी देखो यहाँ पे आके मिलेगा, यानी कहने का अर्थ क्या, मिलती हुई प्रतीत हो रहा है एक बिंदु पर। तो यही वाला जो बिंदु कहलाएगा क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा, अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाएगा। बात समझ में आई? यानी कहने का अर्थ है देखो उत्तल लेंस में क्या मिलती है, क्या है, मिलती है, प्रतीत नहीं होती है, प्योर मिलती है, रियल रूप से मिलता है, वास्तविक रूप से मिलता है। जबकि अवतल लेंस में वास्तविक रूप से मिलता नहीं, मिलती हुई प्रतीत। देखो जैसे कहता है ना, एक कहावत है ना, दूर से देखा तो शेर नजर आया, है ना, और नजदीक गया तो बिल्ली थी। तो कहने का अर्थ वही बात है कि इसमें लग रहा है कि मिल रहा, अब पता नहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तविक रूप से नहीं। कहने का अर्थ है मिलती हुई प्रतीत होती है, तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ तक बात समझ में आ गया, तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा, ठीक है। क्या, किसका, अवतल लेंस का। देखो उत्तल लेंस में अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। देखो कहीं अवसरित होती है, कहीं लिखा है कि मिलती हुई प्रतीत होती है, कहीं नहीं। तो कहने का अर्थ देखो उत्तल लेंस में मिलती है, ठीक है, जबकि अवतल लेंस में मिलती हुई प्रतीत होती है। अब यहां तक अगर दिक्कत है तो बताओ, ये समझ में आ गया उत्तल लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है, अवतल लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें दिक्कत नहीं है तब हम आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर चलते हैं तो देखते हैं क्या, ये है ना। अब देखो कुछ नोट है, क्या है कि उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाली जो किरण पुंज होता है। देखो उत्तल लेंस अगर हम यहाँ पर हम बात करें, देखो जैसे ये वाला फिगर देखो, उत्तल लेंस है, ये वाला तो उत्तल लेंस है। अब उत्तल लेंस इसमें जो किरण पुंज जा रहा है, ये एक तरह का क्या, किरण पुंज हम किसको कहते हैं, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो कहने का अर्थ सिंपल सी बात है, देखो किरण पुंज हम पहला चैप्टर में पढ़ाए थे, ये बात ध्यान में रखना। तो किरण पुंज क्या है, किरणों की समूह। तो अब बताओ ये भी क्या है, एक तरह का किरणों का समूह है ना। तो देखो यही ना बोल रहा है क्या, कि उत्तल लेंस के कार्य उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को अपसरित करना। यही कारण है कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर देखो, इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या हो रहा था, अभिसरित हो रहा था, अपसरित हो रहा था, जिसके कारण उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं, तो उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ऑलरेडी हम पहले भी लिखा चुके हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस में क्या होता है, किरण पुंज को क्या होता है, अभिसरित करना, यानी अभिसरित करता है। यही कारण है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस में कार्य उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को अपसारित करता है। अब देखो अपसारित कहने का मतलब क्या हो, एक जगह इकट्ठा करना, यानी कहने का अर्थ देखो अपसरित क्या होता है और अपसारित क्या होता है। जैसे मान लो कोई किरण पुंज जा रहा है, ठीक है, इसको मिटाया जाए, फिर से देखते हैं, ठीक है। देखो मान लो कि ये किरण पुंज है, यानी है ना, किरणों की समूह है, ठीक है, ये किरणों की समूह है, ठीक है, बड़ा छोटा हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये किरणों की समूह जा रहा है, ठीक है। तो ये किरणों की समूह जा रहा है, अब बोल रहे हैं अपसरित होती है। अपसरित कहने का मतलब क्या है कि कहीं जाकर एक बिंदु पर मिलेगी, कहीं पर जाके एक बिंदु पे मिलेगी। तो अब बताओ ये यहाँ पे आके मिल रहा है ना, तो ये यहाँ पे आके मिल रहा है, तो अब बताओ ये क्या हो रहा है, तो ये वाला किरण क्या हो रही है, यहाँ पे आके मिली, तो ये क्या हो रही है, अपसरित हो रही है। क्या हो रही है, अवसरित हो रही है, जिसके कारण उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इसी कारण हम उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी
कहते हैं। ठीक है, अब अगर अवतल लेंस की बात करते हैं तो अवतल लेंस में क्या होता है कि कोई भी किरणों का समूह जो किरण पुंज है वो आती तो है, लेकिन ये क्या होता है अपसरित करते कहने का मतलब क्या है, जैसे ये किरणों का समूह है, अब ये क्या होता है ये डाइवर्ट कर देता है, ये इधर से आया इधर चला गया। अब बताओ इसमें कहीं मिलेगा तो कहीं नहीं मिलेगा। अगर हम बात करते हैं कि अब बताओ कहीं मिलने के चांस है नहीं, तो अब ये बताओ ये फैल रहा है ना, ये फैल रहा है, तो अब बताओ जब फैल रहा है तो कहीं मिलने की चांस है, ये क्या कर रहा है अपसरित कर रही है, अपसरित कर रही है। तो अपसरित अगर करेगा तो इसी कारण हम कहते हैं अवतल लेंस, है ना, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं अपसारी लेंस। अब समझ में आ गया, ये दोनों बात समझ में आ गया ना। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस किसको उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, है ना। इसमें अगर दिक्कत है तो बताओ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं ये भी बात समझ में आ गया। ठीक है, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस क्या होता है, अवतल लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है ये बात समझ में आ गया। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं ये भी बात समझ में आ गया। तो यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो बोल, इसमें कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दिक्कत है ना। तो यहाँ तक अगर दिक्कत नहीं है तो हम आगे चलते हैं। तो आगे चलने तो अगला पॉइंट क्या है, तो अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो अगला पॉइंट क्या है, तो प्रथम मुख्य फोकस दूरी। अब देखो फोकस दूरी क्या होता है, तो फोकस दूरी देखो आसानी भाषा से अगर हम समझते हैं तो फोकस दूरी क्या है, तो जैसे मान लो कि ये फोकस है ना, मुख्य फोकस, बात समझना, ये जो मुख्य फोकस है ना, मुख्य फोकस और जो मुख्य अक्ष के जो ध्रुव है ये दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाता, फोकस दूरी कहलाता। क्या कहलाता, फोकस दूरी कहलाता। उसी तरह ये उत्तल लेंस का फोकस दूरी हो गया, अवतल लेंस का फोकस दूरी, ये फोकस है और जो मुख्य अक्ष का जो ध्रुव है यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। सिंपल सी बात है, फोकस दूरी कोई बड़ी बात नहीं है, फोकस दूरी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सिंपल सा अगर फिगर के हिसाब से देखा जाए तो मुख्य फोकस और किसके बीच, जो ध्रुव के बीच की जो दूरी है वही क्या कहलाता है, फोकस दूरी कहलाता है। जैसे दर्पण में बताए थे उसी तरह उत्तल लेंस में, तो उत्तल लेंस में भी सेम प्रोसेस होता, उत्तल लेंस में भी सेम प्रोसेस, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये चीज़ नहीं, आगे देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रथम मुख्य फोकस दूरी, क्योंकि लेंस में प्रथम मुख्य फोकस दूरी होता है, द्वितीय मुख्य फोकस दूरी होता है, तो ये बात ध्यान में रखना। तो उसमें खाली फोकस दूरी हम बता दिए। ठीक है, अब प्रथम और द्वितीय क्या है, तो देखो लेंस के प्रकाश केंद्र, ये वाला जो बात होती है, जैसे देखो हम लोग जब हम दर्पण पढ़ रहे थे तो उसमें ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाया, फोकस दूरी कहलाया, ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब प्रकाश के अपवर्तन में पहला चैप्टर में। ठीक है, दर्पण के ध्रुव और किसके यानी मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाता है, फोकस दूरी कहलाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसमें क्या होता है, तो प्रकाश केंद्र O और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाता है, फोकस दूरी कहलाता है। तो देखो लेंस के प्रकाश केंद्र O से प्रथम मूल फोकस F1 की दूरी को लेंस का प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। यानी प्रकाश केंद्र O है और यहाँ जो मुख्य फोकस F1 है ये क्या है, मुख्य फोकस है। क्या है, मुख्य फोकस है। तो इसके बीच की जो दूरी कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहलाएगा। उसी तरह अगर ये अवतल लेंस का हो गया, उत्तल लेंस में देखें तो प्रकाश केंद्र O और क्या प्रथम मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाता है, तो F1 यानी फोकस प्रथम फोकस दूरी कहलाता है। समझ में आ रहा है, प्रथम मुख्य फोकस दूरी समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया,
जैसे देखो अगर नहीं समझ में आया फिर से देखो क्या बोल रहा है कि जैसे देखो ओ ये क्या है, प्रकाश केंद्र है, ये क्या है, प्रकाश केंद्र, ये क्या है, प्रकाश केंद्र। बात समझना, ये क्या है, प्रकाश केंद्र है। अगर हम आगे बात करते हैं ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है मुख्य फोकस। क्या है, मुख्य फोकस। ये वाला पॉइंट क्या है, मुख्य फोकस है। तो ये मुख्य फोकस है और ये वाला पॉइंट क्या है, यही वाला तो है प्रथम मुख्य, है ना, फोकस दूरी, प्रथम मुख्य फोकस दूरी। अब देखो यानी कि प्रकाश केंद्र O और मुख्य फोकस F1 के बीच की जो डिस्टेंस है, देखो दिया है ना, ये दोनों के बीच की जो दूरी है उसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि प्रथम मुख्य फोकस दूरी किसको कहते हैं, तो प्रकाश केंद्र O और प्रथम मुख्य फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होगा वही क्या कहलाएगा, प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहलाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया। यानी उसी तरह यहाँ पर देखो ये क्या है, प्रकाश केंद्र है, ये क्या है, प्रथम मुख्य फोकस है, ये क्या है, तो प्रथम मुख्य फोकस दूरी है। तो कहने का अर्थ प्रकाश केंद्र O और प्रथम मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी है, ये वाला जो दूरी है, यही दूरी क्या कहलाता है, तो यही दूरी कहलाता है प्रथम, है ना, प्रथम मुख्य, है ना, फोकस दूरी। क्या कहलाता है, फोकस दूरी। यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट हम अगला पॉइंट चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत है, देख लेते हैं। नहीं, दिक्कत नहीं ना है, दिक्कत है, नहीं है तो नहीं है तो चलते हैं। ठीक है, नहीं है तो आगे चलते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि द्वितीय मुख्य फोकस दूरी। अब देखो अभी तो हम देखे थे प्रथम मुख्य फोकस दूरी, क्योंकि हम बताएं कि इसमें क्या चलता है, F1 F2 चलता है। तो कहने का अर्थ ये बात ध्यान में रखना, प्रथम मुख्य फोकस चलता है, द्वितीय मुख्य फोकस चलता है, प्रथम मुख्य फोकस दूरी चलता है, द्वितीय मुख्य फोकस दूरी चलता है। ठीक है, तो लेंस में ऐसे होता है, जबकि उसमें क्या था, फोकस था फोकस दूरी, दर्पण में क्या था, फोकस था फोकस दूरी था। लेकिन इसमें क्या चलता है, प्रथम मुख्य फोकस चलता है, द्वितीय मुख्य फोकस चलता है। ठीक है, प्रथम मुख्य फोकस दूरी चलता है, द्वितीय मुख्य फोकस दूरी चलता है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। तो द्वितीय मुख्य फोकस दूरी क्या है, तो लेंस के प्रकाश केंद्र O से द्वितीय मुख्य फोकस F2 के मुख्य दूरी को हम लेंस का क्या कहते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। यानी कहने का अर्थ देखो ये वाला, ये क्या प्रकाश केंद्र है। अब देखो यहाँ पर कहीं F1 होगा, यहाँ पर कहीं F1 होगा, क्योंकि देखो जब भी अगर हम बात करते हैं, हम क्या बोले, इसमें दो मुख्य फोकस होता है। तो अब मान लो कि ये O है, प्रकाश केंद्र है, ये प्रकाश केंद्र है, F1 है यानी प्रथम मुख्य फोकस, F2 यानी द्वितीय मुख्य फोकस। तो हम यहाँ अगर प्रकाश केंद्र O और मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या निकलेगा, प्रथम मुख्य फोकस दूरी निकलेगा। लेकिन बोल रहा है हमको क्या कि द्वितीय मुख्य फोकस दूरी, यानी कहने का अर्थ है प्रकाश केंद्र O और प्रमुख यानी द्वितीय मुख्य फोकस किसको लेना है, हमको लेना है द्वितीय मुख्य फोकस, यानी द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी कहलाएगा, ये दूरी ही कहलाएगा क्या, द्वितीय मुख्य फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो देखो ये तो हो गया अवतल दर्पण में, ये द्वितीय मुख्य फोकस दूरी। लेकिन यही चीज अगर हम उत्तल दर्पण में देखें तो उत्तल दर्पण में देखो ये प्रकाश केंद्र O है, तो प्रकाश केंद्र O और ये क्या है, द्वितीय मुख्य फोकस। अब ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, यही वाला बीच का जो डिस्टेंस है, यही क्या कहलाएगा, तो यही कहलाएगा द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहलाएगा। अब बताओ द्वितीय मुख्य फोकस दूरी समझ में आ गया ना, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। देखो कोई चीज़ नहीं होता, अगर देखो
प्रथम मुख्य फोकस दूरी समझ में आ गया तो द्वितीय मुख्य फोकस दूरी आसानी से समझ में आ जाएगा। उसी तरह जैसे अवतल लेंस का मुख्य फोकस समझ में आ गया तो उत्तल लेंस का मुख्य फोकस समझ में, यानी अगर किसी भी एक सेंटेंस, अगर मान लो एक टॉपिक समझ में आ गया तो अगला टॉपिक अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बड़ा 30 मार खान नहीं बनना है कि नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं हो रहा है। तो कहने का अर्थ इसमें देखो बात ये होता है ना कि कोई भी चीज़ को अगर दिल से करेगा ना तो कहने का अर्थ एक देखो दिमाग होता है, दिमाग से अगर कोई भी काम करेगा ना तो सफल कम है होता है। ठीक है, अब देखो हमेशा क्या करो, दिल की बात को सोचो। ठीक है, दिल क्या कहता है, तो कहने का अर्थ हमेशा समझो। ठीक है, समझो क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा तो समझेगा ना तो कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात समझो। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गया ना। तो अगर यहाँ तक अगर बात समझ में आ गया तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। ठीक है, देखो इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब यहाँ तक अगर दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट हम अगला पॉइंट चलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट है कि देखो अब क्या है कि द्वितीय मुख्य फोकस F2 को लेंस का फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस दूरी को लेंस का ही फोकस दूरी कहते हैं। तो ये फोकस दूरी तो ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, तो इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, फोकस दूरी के बारे में तो ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना। पॉइंट क्या है, ये बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अब देखो नॉमेरिकल बनाएगा फिजिक्स में नॉमेरिकल है ही, तो फिजिक्स में जब नॉमेरिकल बनाएगा, क्योंकि देखो अभी लगेगा जैसे क्या है कि फिजिक्स पढ़ रहा, ये क्या है अगर देखेगा तो ये अगर 10th पढ़ रहा है, जैसे 10th पढ़ रहा, अगर 9th नहीं पढ़ाना तो 10th में बहुत दिक्कत होगा। उसी तरह जब 10th नहीं पढ़ेगा ना तो 11th में बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, अब 11th नहीं पढ़ेगा ना 12th में बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि जैसे देखो 8 तक क्या किया नहीं किया किसी को पता नहीं है, लेकिन 9, 10th, 11, 12 ये एक दूसरे से कोरिलेटेड चलता है। ठीक है, अगर मान लिया जाए यहाँ तुमको समझ में ना आ रहा फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है, उत्तल लेंस क्या है, अवतल लेंस क्या है, तो बताओ नॉमेरिकल कैसे बनाएगा। जब नॉमेरिकल नहीं समझ में आएगा तो फिजिक्स जब मान लो कि आगे 11th में लेगा, साइंस फिजिक्स लेगा, केमिस्ट्री साइंस लेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री तो आएगा ही। तो फिजिक्स कैसे समझ में आएगा, केमिस्ट्री में कैसे समझ में आएगा कि जो है बॉन्ड क्या होता है ना, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, फिजिकल बॉन्ड क्या होता है, बाकी ये सब कैसे समझ में आएगा। तो ये सब बेस है। अगर यहाँ से अगर नहीं कंप्लीट करोगे, 9th 10th बढ़िया से नहीं पढ़ोगे तो 11th 12th तो छोड़ ही दो। ठीक है, फिर उस समय आ जाएगा कि हमको पास करना रट लो, रट्टा मार लो। अब फिर 11th 12th मान लो पास कर दी गया, चलो ठीक है, 11th 12th पास करने के बाद क्या करोगे, कुछ तो करोगे, पढ़ने लिखने छोड़ दोगे, या तो क्या पढ़ना लिखना छोड़ दोगे, या तो आगे करोगे। तो आगे करने के लिए भी इसी चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। अगर मान लो कंपटीशन का तैयारी करोगे तो इसी चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, या तो IIT हो गया, नीट हो गया, कुछ करोगे तो इसी का ज़रूरत पड़ेगा। जब तक बेस मजबूत नहीं रहेगा तो क्या तुम आगे बढ़ लेगा, नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पहले बेस मजबूत करो, बाकी तो एग्ज़ाम पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी बिहार में। ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये एक पॉइंट है जिसको याद रखना है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक, और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये सब तो बता ही चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रतिबिंब। ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या है, तो देखो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत, आती हुई प्रतीत होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, दोनों बात बराबर है। ठीक है, उसी उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी बिंदु स्रोत से, मान लो ये ऑलरेडी हम दर्पण में भी बताए थे। ठीक है, दर्पण में भी बता चुके हैं, सेम वही चीज़ है। ठीक है, जैसे देखो मान लो कि कोई बिंदु स्रोत है, यहाँ से प्रकाश निकला, तो कहने का अर्थ प्रकाश निकला, यहाँ से प्रकाश निकला। ठीक है, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है,
यहाँ से प्रकाश निकला। अब यहाँ से प्रकाश निकला, मान लो कि यहाँ पर जाके मिल गया, यहाँ पे जाके मिला, यहाँ पे जाके मिला, ठीक है। या तो फिर लग रहा है कि यहाँ पर जाके कहीं पर और जाके मिलती हुई प्रतीत होगा। तो कहने का अर्थ यहाँ पर जाके मिल रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है, और कहीं पर मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो देखो या तो मिलता है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब समझ में आया? हाँ, प्रतिबिंब समझ में आ गया ना। मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार की अगर बात करें, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। अब बताओ प्रतिबिंब में अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। देखो अगर हम सिंपल सी बात करें, प्रतिबिंब क्या होता है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लो, ठीक है। प्रतिबिंब क्या होता है, मान लो कि कोई बिंदु स्रोत है, यहाँ से प्रकाश की किरणें निकल गई, ठीक है, निकली। अब यहाँ पर निकली, लेकिन क्या है, कहीं पे जाके मिल गई। ये प्रकाश की किरणें मान लो कि यहाँ पे जाके मिल गई। कहाँ मिली, यहाँ पर मिली, यहाँ पर मिली। अब हम एक और, ये क्या है, प्रकाश स्रोत है, ये क्या है, प्रकाश स्रोत है, जहाँ से क्या प्रकाश निकली, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं, ये लो, ठीक है, ये भी क्या है, प्रकाश स्रोत है। देखो ये किरणों का समूह है, ठीक है, यहाँ से गया। अब मान लो कि ये चारों तरफ फैल गया, चारों तरफ फैल गया। अब बताओ ये कहीं आपस में जाके मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन हम मान लो कि यहाँ एक बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पर इसको क्या करते हैं, डॉटेड लाइन में इसको मिलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब बताओ ये यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रहा है, यहाँ पर मिली है ना, मिली, और यहाँ पर क्या हो रहा है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो यही दोनों पॉइंट जो क्या कहलाता है, प्रतीत, यानी कहने का अर्थ है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, अब मान लो कि यहाँ पर क्या है, अवतल लेंस है, और यहाँ पर क्या है, उत्तल लेंस है, यहाँ पर क्या है, उत्तल लेंस है। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ क्या है, मिलती है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आ गया ना, प्रतिबिंब समझ में आ गया। अगर प्रतिबिंब अगर समझ में आ गया, ठीक है, तो अब देखते हैं प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना। देखो अगर दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट करते हैं तो नेक्स्ट क्या है कि प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी या काल्पनिक। आभासी बोलो या काल्पनिक बोलो, इसको बोलते हैं रियल, और इसको क्या बोलते हैं, है ना। तो कहने का अर्थ है एक होता वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता आभासी या काल्पनिक। कोई दिक्कत, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है समझ में आ गया। जब प्रतिबिंब समझ में आ गया तो अब हम देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, तो वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है। जैसे अगर सिंपल सी बात, यहाँ पर हम उदाहरण लें ये वाला, ठीक है। मान लो कि ये प्रकाश स्रोत है, यहाँ से ये प्रकाश स्रोत है, ये क्या है, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत है। यहाँ से प्रकाश निकला, ठीक है, यहाँ से प्रकाश निकला, ठीक है, यहाँ से प्रकाश निकला, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ से प्रकाश निकला, यहाँ से प्रकाश निकला, यहाँ से प्रकाश निकला, ठीक है। अब यहाँ ये क्या प्रकाश स्रोत है, यानी मान लो सूर्य है, सूर्य से प्रकाश निकला। अब देखो ये जल रहा है, ये क्या है, अवतल लेंस है,
ये क्या अवतल उत्तल लेंस है, ये क्या है उत्तल लेंस है। अब यहाँ उत्तल लेंस है, अब उत्तल लेंस है। अब यहाँ पर देखो उत्तल लेंस में क्या हो रहा है, यहाँ पर जाके मिल रहा है ना, यानी मुख्य फोकस पे जाके मिल रहा है, यहाँ पर जाके मिल रहा, यहाँ पर जाके मिल रहा, तो यहाँ पर क्या हो रहा, मिल रहा है, क्या हो रहा, मिल रहा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं, देखो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखो यही चीज़ हम बता रहे थे, यहाँ पर जाके क्या हो रहा है, मिल रहा, तो ये वास्तविक रूप से मिल रहा, तो वास्तविक रूप से मिल रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आ गया, तो इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये तो इसके लिए है नहीं, है ना, तो इसके लिए है नहीं, सिर्फ समझाने के लिए हम यहाँ पर लिखे, ठीक है, तो इसको मिटा दिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम अगला पॉइंट देखें, वास्तविक प्रतिबिंब समझ में आ गया। अतः वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ऑलरेडी हम जब दर्पण पढ़ा रहे थे उसमें भी बताएं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। तो इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, वास्तविक प्रतिबिंब में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब वास्तविक प्रतिबिंब समझ में आ गया, ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब है ना, आभासी प्रतिबिंब की अगर हम बात करें तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी या काल्पनिक या वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो देखो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है, तो अवतल दर्पण में, अवतल लेंस में। तो अब बताओ, मान लो यहाँ पर भी देखो, समझो बात, समझो बात, क्या करो समझो। मान लो कि ये सूर्य है, ये सूर्य है, ठीक है, यहाँ से रोशनी निकला, यहाँ से निकला, ये इधर गया, यहाँ से गया यहाँ, यहाँ से गया यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये क्या है, किरणों का समूह है, क्या है, किरणों का समूह। यहाँ से किरण निकला, अब देखो इसके थ्रू जा रहा, ये प्रकाश स्रोत है ना, ये क्या है, प्रकाश स्रोत। अब यहाँ से किरण निकला, ठीक है, तो यहाँ से निकला, तो अब बताओ ये क्या हो गया, जब अवतल लेंस से टकराने के बाद यानी निकलता है, किधर जा रहा, अपसरित हो रहा, अपसरित हो गया, अपसरित हो गया, इधर चला 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 गया। अब बताओ ये कहीं आपस में मिलेगा, कहीं नहीं, इधर कहीं आपस में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन इसी को डॉटेड लाइन में यहाँ पर कहीं जाके मिल रहा है। तो यानी क्या रहा, डॉटेड लाइन क्या, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तविक रूप से नहीं मिलता, आभासी काल्पनिक रूप से मिलता है। तो इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए या नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि ये इसके लिए नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब बताओ यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना, है तो नहीं है। तो अब देखो, अब अगर हम बात करें आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे अभी जस्ट देखे थे, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है क्या, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है, जस्ट उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब का जस्ट अपोजिट आभासी प्रतिबिंब होता है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई तो बताओ, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, यहाँ तक दिक्कत है तो बताओ। यहाँ तक अगर दिक्कत नहीं है तो हम देखो, हम लोग क्या क्या देख लिए आज, हम लोग क्या क्या देखें, तो हम पहला देखें, क्या देखें, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस देखें, ठीक है। उसके बाद देखें अवतल लेंस का मुख्य फोकस, है ना।
उसके बाद देखें, उसके बाद क्या देखें, प्रथम मुख्य फोकस दूरी, फोकस दूरी। उसके बाद देखें द्वितीय मुख्य फोकस दूरी, है ना। उसके बाद हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ये देखें, है ना। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ये देखें, है ना। और क्या देखें तो देखते हैं, है ना। और है ना। और क्या देखें, देखो और क्या देखें तो और देखे हैं क्या कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी, है ना, धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और क्या देखें, प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब देख लिए। प्रतिबिंब के प्रकार देख लिए, कौन कौन होता है तो अवतल और उत्तल लिख रहे हैं। प्रतिबिंब के प्रकार, एक वास्तविक है ना, और एक आभासी। अब यहां पर देख लिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, आभासी प्रतिबिंब क्या है, है ना। तो ये सब हम ऑल देख लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। बाकी अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।